ओके, वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? Okay, so class 10th, we are going to start today a new chapter, and that is trigonometry. That is introduction to trigonometry. Okay, that is trigonometry. ठीक है, ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है या ये जो आप कह सकते हैं कि टॉपिक है या ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स पर। राइट एंगल ट्राइंगल्स मतलब ये जो स्टडी है ये आप सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई कर सकते हो? राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। और ये खुद ये जो टर्म है ये इसको डिफाइन करता है, सी दैट इज ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स दैट इज थ्री, गोनोज मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जो कि जनरली आर्किटेक्ट या फिर आपकी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, मैं नहीं सिर्फ कर रहा कि सिर्फ आगे, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वाकई ये जो स्टडी है मैथमेटिक्स की ये प्रैक्टिकल मेजर में, यानी कि बहुत सारी डिस्टेंसेस इससे निकाली जाती हैं, ठीक है, हाइट्स निकाली जाती हैं। क्लियर? तो इसी का एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यानी इसी नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर हमें देखना हो या फिर किसी जो है फॉर कंस्ट्रक्शन को समझना हो तो फिर ये स्टडी कैसे काम आती है उसको हम समझते हैं। क्लियर? नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो स्टडी है दैट इज अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव अ ट्राइंगल दैट इज ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री जो आपका एंगल है उसके सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, दैट इज डिनोटेड बाय एच। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल है उसके राइट या लेफ्ट वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपने इसको बेस माना हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर इसको ऐसे देखो मतलब इस साइड से ए बी की साइड से देखो, अगर इसको बेस मानोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, अब यहां पे हमारे सामने जो फिगर बनी हुई अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज बेस, सो दिस विल बी हाइट और परपेंडिकुलर। ये हम जानते हैं, बेसिक चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो है वो इन्हीं यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और बेसिकली इन रिलेशन से हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज जैसे आपने लिखा 2/3 या 2:3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक रेशियो है। तो बेसिकली ये जो स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री ये रेशियो है। मतलब ये स्टडी क्या देता है? आपको रेशियो देता है। किसका रेशियो देता है? किसका रेशियो देता है? दैट इज द रेशियो बिटवीन any two sides of that right angle triangle. Any two sides of right angle triangle, यानी उस राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का रेशियो। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी है। क्लियर? मींस जो हाइपोटेन्यूज है, जो साइड है, जो आपका परपेंडिकुलर है या बेस है, इन तीनों में से दो का रेशियो, दैट विल बी टर्म एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो भी हम डिवीजन में लेंगे, ठीक है, जो भी हम डिवीजन में लेंगे मींस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे एक ट्राइंगल बनाए दैट इज पी क्यू आर। ठीक है, so basically we have basically we have three
trigonometric ratios, and broadly we have 6 trigonometric ratios. ठीक है, ये बेसिक है, क्लियर। जैसे अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री जो एंगल है, उसके अलावा यहां पे ये दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स है, दैट कुड बी सेम, दैट कुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये रेशियो डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा कंसीडर करो। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा, अल्फा, समझ रहे, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब का सब क्या है, ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं जो कि यूज होते हैं, एंगल को डिफाइन करते हैं, या एंगल के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं इनको। लेकिन यहां पे जनरली जो एंगल आपको मिलेगा आमतौर से थीटा मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ थीटा ही होता है। ठीक है, तो हम इसको एनी, जैसे हम मानते हैं एक्स, मानते हैं ना, एक्स, ए, बी, सी, डी वेरिएबल मानते हैं ना, तो इसी तरह एंगल्स के लिए जनरली आमतौर से यूज किए जाते हैं क्या, दैट इज द ग्रीक सिंबल्स। ठीक है, तो आमतौर से आपको एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको मिलेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में मिलेगा, वो थीटा मिलेगा, अल्फा भी मिलेगा, बीटा भी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर दो से ज्यादा एंगल भी ले रहे हैं तो। ठीक है, आमतौर से दो ही एंगल मिलेंगे। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल, इस एंगल पे सारी चीजें डिपेंडेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो 90 डिग्री के सामने होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल हमारा है, अगर हमने इसको बेस माना है, तो ये हमारा बेस एंगल यहां पे हो जाएगा, बेस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और यहां पे इसको मान लो मैंने अल्फा मान लिया, तो अगर मान लो इसको हमने बेस माना, मान लो इसको बेस माना, तो बेस एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल होता है, उस एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लोगे। अब ये मेरी बातें जो है आपको और क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। देखो, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर ये बेस एंगल है, ये थीटा बेस एंगल है, तो ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि हमने आरक्यू को बेस माना हुआ है, यस और नो। देखो, आरक्यू को बेस माना हुआ है, तो ये थीटा हमारा बेस एंगल होगा, तो ये जो साइड बची हुई है, ये सामने इसके बेस एंगल के ये परपेंडिकुलर होगी, यानी थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। और अगर आपने बेस एंगल अल्फा को माना, अगर बेस एंगल अल्फा को माना, तो अल्फा के अकॉर्डिंग आर क्यू परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू बेस होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो रेशियो आते हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। एक आता है साइन थीटा, यानी बेस एंगल अगर हम थीटा मान रहे, एक आता है कॉस थीटा, और एक आता है टैन थीटा। यानी थीटा क्या है यहां पे, एंगल। थीटा क्या है, एंगल। तो यहां पे बेस एंगल इसको लिया है। तो साइन बेसिकली क्या होता है, साइन होता है P बाई एच, अभी मैं सब समझाऊंगा। कॉस क्या होता है, मैं सीक्वेंस में ये B बाई एच, यानी P बाई एच, B बाई एच, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लो ये जो हमने लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लें, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो थीटा, थीटा को अगर बेस एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, आरपी। कॉस थीटा इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, अब थीटा को अगर ये बेस माना हुआ है, बेस एंगल माना हुआ है, तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा, आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, आरपी। और tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर है पी क्यू अपॉन बेस, दैट इज आर क्यू। तो ये जो आपका साइन होता है, दिस इज द फुल फॉर्म, इसलिए मैं यहां पे दोबारा नहीं लिख रहा हूं, साइन दैट इज SINE। कॉस क्या होता है, कोसाइन होता है, और टैन क्या होता है, टैंजेंट होता है। ठीक है, दैट इज द फुल फॉर्म।
तो ये जो साइन कॉस टैन, मतलब ये साइन क्या है, रेशियो है, देखो साइड्स का रेशियो है, कॉस क्या है, रेशियो है, टैन क्या है, रेशियो है, और ये रेशियो डिपेंड करेगा उसके बेस एंगल पे, आपने क्या बेस एंगल कंसिडर किया। अब देखो अगर मुझे यहां पे अगर साइन, अगर मैं बेस एंगल अल्फा को लेता, देखो बेस एंगल अगर अल्फा को लेता, ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब बेस एंगल अगर अल्फा है, ये वाला, तो अब अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी में ही मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, जो इस पूरे चैप्टर का ये फ्रंट जो अभी आपके सामने है, जो पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेस, अगर आप बेस एंगल देखो, बेस एंगल जो बेस पे बना हो, तो बेस एंगल अगर आपने अल्फा लिया है तो अल्फा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। यहां पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर साइन अल्फा हम लेंगे तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा अगर बेस एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, आर पी। देखो चेंज हुआ ना, साइन थीटा क्या था, पी क्यू बाई आर पी, और साइन अल्फा क्या हो गया, आर क्यू बाई आर पी। इसी तरह अगर हम कॉस अल्फा लेंगे, यानी अल्फा एंगल पे कॉस लेंगे, तो हो जाएगा बी बाई एच, तो बेस एंगल का बेस क्या होगा, दैट इज पी क्यू, दैट इज आर पी, ठीक है। और tan अल्फा क्या हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के अकॉर्डिंग अगर अल्फा आप ले रहे हो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर क्यू, और दैट इज पी क्यू, ठीक है। तो ये जो साइन कॉस टैन है, ये डिपेंड करेगा बेस एंगल पे। बेस एंगल आप चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है उसका बेसिक रेशियो तो वही रहेगा, पी बाई एच, लेकिन थीटा के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू था। देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू था, ठीक है, और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या आ गया, आर क्यू। समझ गए। तो ये जो साइन कॉस टैन है, साइन कॉस टैन, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, तो ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यानी साइन क्या है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। साइन क्या है, अभी एंगल को भूल जाओ, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। टैन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे वो डिपेंड करेगा इस बेस एंगल पे। अगर बेस एंगल हमने थीटा ले लिया तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस आर क्यू, सॉरी हाइपोटेन्यूज आर पी रहेगा। और बेस एंगल अगर हमने अल्फा ले लिया तो परपेंडिकुलर अब आर क्यू हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आर पी हो जाएगा। मतलब देखो ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज किसकी वजह से है, ये एंगल की वजह से है। वो डिपेंड करेगा कि आपने एंगल कौन लिया, ठीक है। तो ये था हमारा साइन कॉस टैन। अब आगे के जो तीन है इसी के इनवर्स हैं। यानी साइन, अगर हम साइन थीटा को लेते हैं तो साइन का इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा क्या था, साइन थीटा क्या था, पी बाई एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है। कॉस थीटा क्या था, कॉस का इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज सेक, ठीक है। और ये हो जाएगा एच बाई बी, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा बी बाई पी, मतलब इसी का इनवर्स। ये पी बाई एच था साइन, तो कोसेक साइन का इनवर्स है, ठीक है। देखो यहां पे साइन का इनवर्स है, वन अपॉन साइन दिख रहा है, ठीक है। सेक यानी सेकेंड जिसका फुल फॉर्म है, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस, ठीक है। मींस साइन इज व्हाट, साइन इज, साइन थीटा इज वन अपॉन कोसेक थीटा, और वाइस वर्सा, ठीक है। cos थीटा इज वन अपॉन sec थीटा, उसका इनवर्स होगा उल्टा। इसी तरह tan थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ये इसका इनवर्स होगा। तो कोसेक सेक कॉट साइन कॉस टैन के इनवर्स होंगे रेस्पेक्टिवली, यानी अगर साइन p बाई एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, h बाई p। तो यहां पे इस जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर यहां पे मुझे कोसेक थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा rp अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। मैं थोड़ा और इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अगर मुझे यहां के अकॉर्डिंग निकालना है सेक थीटा, जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, तो यहां पे हो जाएगा आर पी, ये जो है इसका इनवर्स अपॉन आर क्यू। ठीक है, और कॉट थीटा अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज आर क्यू अपॉन पी क्यू। एक तो ये चीज पता चली। तो यहां पे मुझे पता चला साइन का इनवर्स कोसाइन, सॉरी कोसेक। ठीक है, उसके बाद कॉस का इनवर्स सेक और टैन का इनवर्स कॉट। तो यहां पे मुझे रेशियोज पता चले कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट क्या रेशियोज होते हैं। दूसरा मुझे क्या पता चला कि ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के इनवर्स होते हैं। और तीसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे क्या पता चली, तीसरी इंफॉर्मेशन यहीं से मैंने निकाली कि उस ट्राइंगल का, जिस ट्राइंगल का आप साइन निकाल रहे हो, जिस ट्राइंगल का आप कोसेक निकाल रहे हो, तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1, यहीं से डिराइव किया। ठीक है, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सारी है बेटा, आप YouTube पे सर्च मारिए, जो ट्रिक आपको फिजिबल लगे। मैं तो ये कहता हूं, मैं कभी इसीलिए ट्रिक विक नहीं पढ़ाता हूं, ट्रिक कुछ चीजों में बता देता हूं, बाकी स्टूडेंट खुद डिजाइन करें। मेरे टीचर खुद मुझे ऐसे पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था यू डिजाइन योर ओन ट्रिक। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे भाई साहब। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चला, हमें पता चला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टैन रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस का, इन तीनों में से किसी दो का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे तो वो साइन हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे वो कॉस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे तो वो टैन हो जाएगा। उसी का इनवर्स कॉट सेक कोसेक है। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस क्या लेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप एंगल क्या ले रहे हो। ठीक है, तो यहां पे हमने तीन चीजें सीखी, ऑलमोस्ट चार चीजें सीखी। वन साइन कॉस टैन, सेकंड कोसेक सेक कॉट, तीसरा इनवर्स, और चौथा दैट इज दिस। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लस मैं यही कहूंगा बेटा, रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि इसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसी टाइप से सॉल्व होंगे ना, सिंपल। तो रेशियो में पता चलना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया साइन कॉस टैन पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई पी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी, साइन कॉस टैन पूरा चैप्टर आपको याद रहेगा। लास्ट वाला ये वाला साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसी का है ना, ये इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो जब कोसेक थीटा इधर ले जाओगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 देगा ना, उसी का अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, दैट्स इट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है जिसका एडवांस पोर्शन आपके डिलीट हो चुका है, बेसिकली आप कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चन आपके कोर्स में बेसिकली जो एनसीईआरटी टाइप्स हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ट्रिग्नोमेट्री से वो पोर्शन डिलीट हो चुका है, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री डिलीट हो चुका है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वाला मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको जानना और जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, और एक चीज थी, मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ साइन, SINE, दैट इज अ फुल फॉर्म। भाई साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, साइन होता है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट, किसको याद हुआ, अभी बताया था, सेक, कोसेक, टैन, कॉट। चलो फुल फॉर्म बताओ।
that is cosine, secant, cosecant, tangent, cotangent. एक में देखो आप लोग मैसेजेस करते हैं ना तो वो चला जाता है, एक एक करके आता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ ऐसे भी है, देखिए अभी आखिर ने ट्रिक बताई है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। तो इन्होंने अभी ट्रिक बताई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यस, दैट इज साइन, कोसाइन एंड tan। यस बहुत अच्छा। इसी तरीके से मेक योर ओन ट्रिक्स, क्योंकि आप अपना ज्यादा साथ दोगे ना। ठीक है, इन द वे इट टुडे वाज इन द वर्ड। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट आइडिया ऑफ साइन इन द वे, मतलब दैट वाज यूज्ड इन द वर्क ऑफ आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्टा इन 500 एडी। ठीक है, आर्यभट्टा ने अर्ध ज्या करके एक हाफ कॉर्ड यानी कि स्पाइन, ठीक है, जब इसको अरबिक में टर्म चेंज किया गया तो इसको साइनस बोला गया। ठीक है, दैट मींस द कर्व, and later translated into the Latin word that is sine, that is SINE, वहां से ये निकला। बाद में गंटर, ठीक है, E गंटर, he notated the abbreviation version of it, that is sine। तो देखो कहां से आर्यभट्ट से स्टार्ट हुआ, अर्धज्या से, वहां से साइनस में चेंज हुआ अरबिक में, फिर लैटिन में चेंज हुआ SINE, that is this is Latin and this is abbreviation, that is short form। पापा पी लो बीड़ी, अच्छा। हाँ सबके अपने अपने ट्रिक है। देखिए क्या बोल रहे हैं सर, पापा पी लो बीड़ी, हुक्का हो गया बंद। यस यस ने तो मेरा प्रमोशन कर दिया। ओके ओके, देखिए अब यहीं पे जो है ट्रिक्स सामने आ गए ना कई सारी। दैट्स द इंपॉर्टेंस एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ डिस्कशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिड नॉट चेंज इफ द एंगल्स रिमेन्स द सेम। मान लो एक आपने ट्राइंगल बनाया, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, इसी 30 डिग्री एंगल पे आपने ट्राइंगल को और बड़ा कर दिया, ये भी राइट एंगल ही ट्राइंगल होगा, ये भी 30 डिग्री है। समझ रहे इस चीज को? तो क्योंकि एंगल सेम है ना, तो जब ये जो साइड आपने लेंथ की है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम आएगा। मैं आपको मिसाल दूं, अगर मैं 2/10 का रेशियो लूं तो 1/5 आएगा, और 20/100 का रेशियो लूंगा तब भी तो 1/5 आएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए अगर एंगल सेम है तो अगर आप उस ट्राइंगल को कितना भी बड़ा कर दो, अगर एंगल सेम है, जब साइड का रेशियो लोगे तो वैल्यू ऑफ, देखो यहां पे द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same। पॉइंट समझ में आ गया? दूसरी चीज और यहां पे बताता चलूं आपको, जैसे आपको पता है, नहीं क्या, क्या नहीं, आखिर समझ में नहीं आया? ओके, दूसरी चीज यहां पे आपको बताता चलो कि लिखने में कितना फर्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बोला कि हाँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मान लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल ए टू द पावर -1। कितने लोग एग्री करते हैं? सब लोग करते हैं तो यस 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 लिख दो। ठीक है, तो देखो अगर मैंने लिखा यहां पे sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं cos थीटा टू द पावर -1, पॉइंट को समझना, ठीक है,
यानी ये पूरा इस पे लिखा जाएगा। और किसी ने ये लिख दिया कि sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये दोनों डिफरेंट चीज है, दे बोथ आर डिफरेंट। वही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है, ये दिखा है, समझ रहे? साइन ए इनवर्स एंड साइन इनवर्स ए, ये क्या है? साइन ए का इनवर्स, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए इज फॉर एंगल, यहां पे मैंने थीटा यूज किया, ठीक है। और साइन इनवर्स ए, बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर नॉट सेम। पॉइंट समझ में आ गया? तो जब लिखें तो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपको बताई जा रही है वो एकदम बेसिक है, आगे पूरा समंदर इसका है। उस दिन कुछ स्टूडेंट्स ऑफिस में आए थे, मैंने उनको दिखाया था, रणवीर थे, आई थिंक अनिमेश थे, आकिब थे, समझ रहे इस चीज को? तो यहां पे जो आप लिखते हो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। जैसे साइन ए स्क्वायर अगर मैंने लिखा तो इसको लिखेंगे, जब जैसे मान लो 2 का स्क्वायर लिखा तो 4 लिखोगे ना इसको, या फिर ए बी का स्क्वायर लिखा तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखोगे। तो बेसिकली अगर मैंने यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर लिखा तो इस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। पॉइंट समझ में आया? इसको ये नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आया? साइन थीटा का स्क्वायर जो होगा जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो दैट विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ भाई, कहां लुप्त हो गए? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूटिलाइज दिस नॉलेज, जो अभी तक हमने सीखा, इसको कैसे अप्लाई करना है। हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कभी भी अंडररेट करने की कोशिश, कभी भी गलती मत करना, अरे ये तो बड़ा आसान है। हाँ, मतलब ये लिखेंगे ना, मैंने बताया ना, साइन थीटा का अगर मैंने स्क्वायर लिखा है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि पूरे साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर हो रही है। और साइन थीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? कि सिर्फ एंगल स्क्वायर हो रहा है। मतलब अगर यहां पे साइन 60 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन 3600, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ के, जैसे यहां पे एग्जांपल 1 में क्या कह रहा है, वी विल सॉल्व एग्जांपल 1 नाउ। ये कह रहा है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a, अब देखो ये a तुम्हारा क्या है? बेस एंगल, और 4/3 गिवन। तो कह रहा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a, यानी एंगल a के करस्पॉन्डिंग बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब देखो बेस एंगल क्या है? ए, उसको आप ए ले लो, क्योंकि ये बेस एंगल होगा आपका, इसी के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसको आप बी, अगर कोई अगर ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एबीसी ले लिया, राइट एंगल एट बी। अब हमें यह मालूम है कि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए एंगल है तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4/3 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करो क्लास 8th में या 9th में भी आपने किया कि जब आप रेशियो लेते थे, जैसे एंगल निकालना है कि पैरेललोग्राम है, बहुत ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम है, इसके एंगल का रेशियो है 2:3। तो जब एंगल निकालते थे तो इसको करते थे ना 2x + 3x = 180 डिग्री, यानी इसको टर्म बनाते थे। याद आ रहा है? क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी होती है, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ ना, वैल्यू थोड़ी दी हुई है। तो यहां पे भी हम कोई वेरिएबल, यहां पे k यूज कर रहा है,
तो हम कोई वेरिएबल यूज कर ले ताकि आपके दिमाग में सिर्फ k ना बैठ जाए। हमने यहां पे इसको मान लिया 4x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इज tan रेशियो। तो tan अगर है, ये टेंजेंट रेशियो है a के रेस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया, तो 4x इसको बना दिया, 3x इसको बना दिया। सबसे पहला कार्य ये किया जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क में मंथन हो रहा है इस प्रश्न हेतु कैसे बढ़ा जाए। स्टेप समझ में आया। यहां पे कह रहा है कि एक रेशियो आपको गिवन है, एक रेशियो गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर एक रेशियो गिवन है तो बाकी रेशियोज निकालना है। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है tan क्या होता है, व्हाट इज tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रेशियो यहां पे दिया हुआ है 4/3, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो जब आप ट्राइंगल बनाओगे तो ये ए एंगल पे है ना, ए एंगल पे, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग यहां पे जब आप बनाओगे, क्योंकि बेस एंगल लोगे ये तो 90 डिग्री ही रहेगा, तो आपने इसको बेस एंगल बनाया तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ना, तो उसको आपने 4x बना दिया, क्योंकि उस रेशियो के साथ एक वेरिएबल आप जोड़ोगे। और बेस ये होगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा AC। तो फर्स्ट स्टेप ये करते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यानी AC निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज जब निकालेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, BC क्या है 4x होल स्क्वायर, AB क्या है 3x होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, AC अंडर रूट 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 और 9 क्या हो गया 25x स्क्वायर। तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा 5x, ठीक है। तो उन दो साइड से सेकेंड स्टेप क्या हम करेंगे, थर्ड साइड निकालना। थर्ड साइड वो कोई सी भी हो, यहां पे हाइपोटेन्यूज निकालना है, जरूरी नहीं कि हर जगह हाइपोटेन्यूज दिया हो, क्योंकि रेशियो चेंज कर दोगे तो फिर साइड चेंज हो जाएंगे ना। तो यहां पे हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है विपिन, साइन क्या होता है, क्या रेशियो होता है, साइन रेशियो क्या होता है, P/H, B/H की P/B, भूल गए, हाँ यस दैट इज, फोकस करो बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। साइन, साइन रेशियो है P/H, पॉइंट को समझो। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत है, चलो ठीक है ओके। तो साइन क्या होगा P/H, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। तो BC क्या हो जाएगा 4x और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5x, x x कैंसिल, साइन ए का रेशियो क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे हम, cos A। तो cos A क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। तो परपेंडिकुलर यहां पे है BC और बेस क्या है यहां पे AB। तो ये हो जाएगा हमारा 4x, सॉरी P/H, ओहो ओहो मेरा दिमाग भी उधर हो गया, सॉरी 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 सॉरी। कॉस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा AB, बेस, बेस ये है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC।
तो ये हो जाएगा 3x बाई 5x, तो ये हो जाएगा 3/5। cos a ये रेशियो या tan ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी कैसे निकालेंगे? तो कोसेक a हमें निकालना है। कोसेक a होगा 1 अपॉन साइन a, मतलब साइन a का इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा 5/4। तो यहां पे डायरेक्ट निकाल लिया, नो नीड, यहां पे हमने फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। सेक a क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a, दैट मींस 5/3। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि टैन ए पहले से ही दिया हुआ है, तो 1 अपॉन टैन ए, तो ये हो जाएगा 3/4। कोनो दिक्कत? तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो मुझे ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर साइन ए 3/4 है तो कॉस ए निकालो, यहां पे सिर्फ लिमिट कर दिया आपको, और टैन ए निकालो, बस ये दो निकालना है रेशियो। अब देखो सिमिलरली पहला स्टेप ट्राइंगल बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, हमने बना दिया। अब यहां पे जो एंगल दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो उसको पहले मेंशन कर देना बेस एंगल को, और फिर इसको कुछ भी ले लो, मैं चलो इसको एम ले लेता हूं, इसको एन ले लेता हूं, ताकि आपके दिमाग में सिर्फ एबीसी ना बैठा रहे। हाँ, अगर क्वेश्चन में पहले से मेंशन्ड है तो उसको आप वही बनाओगे। ठीक है, अब ये हमारा बेस एंगल हो गया। तो अगर साइन ए 3/4 है तो साइन क्या होता है? P/H। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3, यानी ये मैं रफ कर रहा हूं, लिख ले रफ में, ताकि हमें कोई कोई गलती ना कर दें छोटी से छोटी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो जाएगा? NM, तो मैंने इसको बना दिया 3x, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है, अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो सेकेंड स्टेप अब हमारा क्या हो जाएगा? इस थर्ड साइड को निकाला, इसीलिए मैंने बोला थर्ड साइड। मैंने टर्म हाइपोटेन्यूज उस वक्त नहीं यूज किया था, क्योंकि अगर बोलता तो माइंड में बैठ जाता कि सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमें थर्ड साइड निकाल। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे? an स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बेटा, बट आई हैव टू कवर ऑल स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालना है? am क्या हो जाएगा? an स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर। तो am क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर रूट, ठीक है, an क्या दिया हुआ है? व्हाट इज an? 4x, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 16 में से अगर 9 गया तो ये हो जाएगा, यही होगा 3 3 9, 3/4 ही तो दिया हुआ है। हाँ, दैट इज 7x स्क्वायर। तो am क्या हो जाएगा? दैट विल बी √7x। ये हमारा आ गया am, दिस इज am, √7x। अब हमें क्या निकालना है? cos a। cos क्या हो जाएगा? b/h। तो बेस क्या है यहां पे? am, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? दैट इज an। ठीक है, तो ये हो जाएगा √7x अपॉन 4x, तो ये हो गया √7/4, cos a आ गया, और मुझे निकालना है tan a। ठीक है, तो tan क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा mn, ठीक है, और बेस हमारा क्या है? am। mn क्या दिया हुआ है? 3x, और am क्या दिया हुआ है? √7x। x x कैंसिल होगा, और ये आ गया 3/√7। समझ में आया? जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसे से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4,
साउंड में कोई बेटा दिक्कत तो नहीं, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं, आज बफरिंग तो नहीं आ रही है? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब इसी को देखो, इसने दूसरी तरीके से दिया हुआ है। बस क्या दिया हुआ है? 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो साइन A निकालिए और सेक A निकालिए। ठीक है, तो अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पे देखो, ये जो पहले से दिया हुआ था बस इसी को इसने चेंज कर दिया। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। यहां पे एक स्टेप बढ़ गया बस, बाकी सब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। मैंने बना दिया। अब यहां पे एंगल क्या दिया हुआ? ए, उस बेस एंगल को ए मान लिया मैंने, बाकी मैंने रख दिया यहां पे एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है कॉट। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा। टैन होता है P बाई बी और ये होता है B बाई पी। कॉट क्या होता है? B बाई पी। मतलब यहां पे ये जो 8 और 15 है, तो 8x बेस हो गया, ये हो गया, और 15x क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि कॉट क्या होता है? B बाई पी होता है, टैन का उल्टा। तो ये रेशियो 8/15 दिया हुआ, इसका मतलब बेस 8x हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 15x हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज सबसे पहले निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ay इज इक्वल टू अंडर रूट, में एक स्टेप को मैंने स्किप कर दिया, डायरेक्ट अंडर रूट लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज ax होल स्क्वायर प्लस xy होल स्क्वायर। तो ay क्या हो जाएगा? अंडर रूट ax, दैट मींस 8x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 15x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। तो ay क्या हो जाएगा? 225 और 64 कितना हो जाएगा? 289x स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर रूट, सॉरी किसका स्क्वायर होता है? वेरी गुड, 17x। ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 17x। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें जो बोला गया है, जो हमारे एनसीईआरटी महाशय ने बोला है, दैट इज साइन ए निकालिए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स वाई अपॉन ए वाई। तो ये हो जाएगा 15x अपॉन 17x, x x कैंसिल, दैट विल गिव यू 15/17। और हमें निकालना है सेक ए। सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब कॉस होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी। तो h यानी हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया ए वाई, और बेस मतलब ए एक्स, वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ए वाई क्या हो जाएगा? 17x, और ए एक्स क्या हो जाएगा? 8x, x x कैंसिल, ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और अब कल हम फिजिक्स पढ़ेंगे। अब इस मैथ्स को नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, अभी मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा, डोंट लीव द मीटिंग राइट नाउ। मैथ्स किसी ने बनाया नहीं है, मैथ्स तो एग्जिस्ट करती है बेटा, ऊपर वाले ने मैथमेटिक्स दी है। ये आपके ऊपर वाले ने, द क्रिएटर, उसी ने ये मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें कुछ ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, डोंट लीव द मीटिंग, डोंट लीव द मीटिंग।